Your time starts now. मेरा नाम धान्वी वर्मा है। मैं गवर्नमेंट शिवा गंगाई मेडिकल कॉलेज से फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। परिचय। नैनो मेडिसिन नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जो डोजेस की रोकथाम और इलाज के साथ साथ इंसानी सेहत को बचाने और बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। नैनो मेडिसिन में नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मॉलिक्यूलर या सेल्यूलर लेवल पर शरीर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बहुत छोटे पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना शामिल है। इतिहास। फाउंडेशन ऑफ नैनो साइंस। 1959 में रिचर्ड फेनमैन ने लेक्चर दिया। नीचे बहुत जगह है जिसमें उन्होंने प्रपोज किया मैनिपुलेशन मैटर का एटॉमिक स्केल्स पे, जो अब इसे नैनो टेक्नोलॉजी के वैचारिक जन्म के रूप में देखा जाता है। अर्ली नैनो मेडिसिन टूल्स एंड मटेरियल्स। 1960 के दशक में एलेक बैगहम ने लाइपोसोम की खोज की। 1970 का दशक नियंत्रित दवा वितरण के लिए प्रारंभिक पॉलीमेरिक नैनो कणों का विकास किया गया। थर्ड, फर्स्ट नैनो मेडिसिन प्रोडक्ट 1991, सुमियो लिजिमा ने कार्बन नैनो ट्यूब की खोज की। 1995, डॉक्सिल पहली एफडीए अप्रूव्ड नैनो मेडिसिन कैंसर के लिए एक लिपोसोमल डॉक्सोरुबिसिन फॉर्मुलेशन है। ग्रोथ एंड रिकॉग्निशन। 1999 में रॉबर्ट ए फ्रिटिस जूनियर ने नैनो मेडिसिन बेसिक कैपेबिलिटीज नाम की किताब पब्लिश की, जो कि इस फील्ड के लिए डेडिकेटेड पहली किताब थी, जिसमें कॉइन करा मॉडर्न यूज ऑफ द टर्म नैनो मेडिसिन। 2000 का दशक में नैनो पार्टिकल्स पॉलीमेरिक लिपिड्स मेटेलिक जैसे को टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इमेजिनिंग और डायग्नोस्टिक्स के लिए बढ़ाया गया। मॉडर्न नैनो मेडिसिन। एमआरएनए की वैक्सीन में बड़ी सफलता। कैटलिन कारिको और डू वीजमैन लिपिड नैनो पार्टिकल्स टेक्नोलॉजी से कोविड-19 एमआरएनए वैक्सीन बनी। नैनो मेडिसिन में एक बड़ी उपलब्धि थी है। अनुप्रयोग और तकनीकें, एप्लीकेशंस एंड टेक्निक्स। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी नैनो मेडिसिन का सबसे व्यापक और प्रभावशाली अनुप्रयोग, जिसमें थेराप्यूटिक एजेंट्स को कैरी किया नैनो पार्टिकल्स के थ्रू, जो कि डायरेक्टली डिजीज सेल और टिश्यूज को जाकर के अफेक्ट को टारगेट करती है, जिसकी थ्रू उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ती है और उसके साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। ये काम इस प्रकार किया करता है नैनो करियर्स के थ्रू। नैनो करियर्स एक्टिव टारगेटिंग और पैसिव टारगेटिंग के थ्रू, जिसके उदाहरण है कैंसर कीमोथेरेपी और कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम। डायग्नोस्टिक इमेजिनिंग एंड बायोसेंसिंग। नैनो मेडिसिन मेडिकल इमेजिनिंग और बीमारी का जल्दी पता लगाने को बेहतर बनाती है। मेजर इमेजिनिंग एप्लीकेशंस में एमआरआई, सीटी, फ्लोरेसेंट इमेजिनिंग। नैनो बायोसेंसर्स बायोमार्कर्स को डिटेक्ट करते हैं रैपिड और अल्ट्रा सेंसिटिव डायग्नोस्टिक्स के लिए। जीन एंड वैक्सीन डिलीवरी। नैनो पार्टिकल जेनेटिक मटेरियल और वैक्सीन एंटीजन के करियर के तौर पर काम करते हैं। इसकी प्रमुख प्रौद्योगिकियां हैं लिपिड नैनो पार्टिकल्स और नैनो कैरियर्स। थेरेटिक्स कंबाइंड थेरेपी प्लस डायग्नोस्टिक्स। नैनो थेरानोस्टिक्स डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट को एक सिंगल नैनो पार्टिकल प्लेटफॉर्म में मिला देते हैं, जिससे इमेजिंग गाइडेड थेरेपी मुमकिन हो जाती है। इसके कार्य इमेजिनिंग के डिजीज टिश्यू का पता लगाना, एक साथ इलाज दें ताकि वो दोनों साथ में मिलकर के काम करते हैं, यही थेरानोस्टिक्स है। फोटोथर्मल एंड फोटोडायनेमिक थेरेपीज। कुछ नैनो पार्टिकल्स लाइट या मैग्नेटिक फील्ड को गर्मी या रिएक्टिव स्पीशीज में बदल देते हैं, जिससे हेल्दी टिश्यूज को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए बीमार सेल्स को मार दिया जाता है। इसके अनुप्रयोगों में गोल्ड नैनो पार्टिकल्स और मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स है। इसके उदाहरण लाइपोसोमल ड्रग डिलीवरी। उदाहरण डॉक्सिल लाइपोसोमल डॉक्सोरुबिसिन। इसमें होती है कैंसर कीमोथेरेपी में। इसे मंजूरी मिली इसके कम साइड इफेक्ट्स के साथ बेहतर दवा डिलीवरी है। एफडीए से मंजूरी मिली और दुनिया भर में इसे इस्तेमाल करते हैं। लिपिड नैनो पार्टिकल इन एमआरएनए वैक्सीन। इसके उदाहरण फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन एंड मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन। इसके उपयोग संक्रामक रोगों की रोकथाम। इसे स्वीकार किया गया टीकों में पहली बार व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली नैनो मेडिसिन है। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स इन डायग्नोस्टिक्स। इसमें उदाहरण है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स इन लेटरल फ्लो डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये उपयोग की जाती है रैपिड टेस्ट जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट, कोविड 19 एंटीजन टेस्ट में। इसे स्वीकार किया गया
क्योंकि इसकी हाई सेंसिटिविटी के लिए ये पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नैनो मेडिसिन फॉर जीन थेरेपी, ये उसका उदाहरण है। ऑन पेट्रो, ये उपयोग की जाती है ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटरी ट्रांसथायराइड अमाइलोइडोसिस में। इसे स्वीकार किया गया एफडीए अप्रूव्ड आरएनए इंटरफेरेंस लिपिड नैनो पार्टिकल्स के जरिए दी जाती है। पॉलीमर बेस्ड नैनो मेडिसिन, इसमें उदाहरण एब्रेक्सेन, ये उपयोग होती है ब्रेस्ट, लंग एंड पैनक्रेटिक कैंसर में। इसे स्वीकार किया गया एफडीए अप्रूव्ड फॉर्मुलेशंस जो कीमोथेरेपी दवाओं की सॉल्युबिलिटी और टारगेटिंग को बेहतर बनाता है। ये काम कैसे करती है? नैनो मेडिसिन शरीर के साथ मॉलिक्यूलर लेवल पर इंटरेक्ट करने के लिए नैनो पार्टिकल्स और नैनो डिवाइसेस का इस्तेमाल करती है। ये सबसे पहले फॉर्मेशन करती है नैनो पार्टिकल्स का, एडमिनिस्ट्रेशन करती है बॉडी में, टारगेट करती है डिजीज टिश्यू को, एंटर करती है सेल में, ड्रग रिलीज करती है सेल के अंदर, थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक एक्शन, देन क्लियरेंस फ्रॉम द बॉडी। इसको अपन फ्लो डायग्राम में देखें तो नैनो पार्टिकल डिजाइन, ड्रग लोडिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, टारगेटिंग, सेल एंट्री, ड्रग रिलीज, ट्रीटमेंट, फिर क्लियरेंस। इसके फायदे: टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, उदाहरण लाइपोसोमल कैंसर ड्रग्स, इसके साइड इफेक्ट सबसे कम है और इसके असर सबसे ज्यादा। रिड्यूस ड्रग टॉक्सिसिटी, उदाहरण लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन, सुरक्षित उपचार विशेष रूप से कीमोथेरेपी में किया जाता है। कंट्रोल्ड एंड सस्टेन्ड ड्रग रिलीज, डोज की फ्रीक्वेंसी कम करना और मरीज का बेहतर कॉम्प्लियंस। इम्प्रूव करती है इम्प्रूव डायग्नोसिस एंड इमेजिनिंग, उदाहरण आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स इन एमआरआई, जल्दी पता चलने पर इलाज के नतीजे बेहतर होते हैं। इफेक्टिव जीन और वैक्सीन डिलीवरी, इसके उदाहरण कोविड-19 mRNA वैक्सीन, जेनेटिक और संक्रामक बीमारियों के लिए सफल इलाज है। कॉम्बिनेशन ऑफ डायग्नोसिस एंड थेरेपी, उपचार की प्रभावशीलता की वास्तविक समय निगरानी रखता है। नैनो मेडिसिन की चुनौतियां: टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी कंसर्न, नैनो पार्टिकल्स ऑर्गन्स में जमा हो जाता है, इसके हमें सेफ्टी इवैल्यूएशन को क्रिटिकल है क्लिनिकल यूज से पहले। अनक्लियर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, नैनो पार्टिकल्स शरीर में रह सकते हैं सालों या दशकों तक, उनका असर पक्का नहीं है। बायोलॉजिकल बैरियर्स एंड क्लियरेंस, नैनो पार्टिकल्स को बैरियर पार करने होते हैं और इम्यून सिस्टम उन्हें जल्दी हटा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड स्केलेबिलिटी इश्यूज, एक जैसे साइज और क्वालिटी वाले नैनो पार्टिकल्स बनाना मुश्किल है। लैब से इंडस्ट्री तक स्केलिंग करना मुश्किल है। हाई कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, एडवांस इक्विपमेंट और टेस्टिंग महंगे होते हैं। नैनो मेडिसिन के लिए क्लिनिकल ट्रायल भी बहुत महंगे होते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, नैनो पार्टिकल्स पानी और मिट्टी में जा सकते हैं। इकोसिस्टम पर इसके असर के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। नैनो मेडिसिन का भविष्य: पर्सनलाइज्ड एंड प्रिसीजन मेडिसिन, नैनो मेडिसिन मरीज के लिए खास इलाज मुमकिन होगा। इसके कम साइड इफेक्ट्स के साथ ये ज्यादा असरदार इलाज करती है। हाईली टारगेटेड कैंसर थेरेपी, स्मार्ट नैनो पार्टिकल्स ट्यूमर सेल्स पर चुनकर हमला करेंगे, स्वस्थ टिश्यू को कम नुकसान देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नैनो पार्टिकल्स ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर जाएंगे, जिससे हमें अल्जाइमर, पार्किंसंस, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियों के लिए बेहतर थेरेपी है। एडवांस्ड जीन थेरेपी एंड वैक्सीन, डीएनए, आरएनए, सीआरआईएस-पीआर सिस्टम की बेहतर डिलीवरी, ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा स्टेबल जीन बेस्ड ट्रीटमेंट है। थेरानोस्टिक्स, सिंगल नैनो प्लेटफॉर्म बीमारियों का पता लगाएंगे, उनका इलाज करेंगे और उन्हें मॉनिटर करेंगे। नैनो बायोसेंसर्स एंड पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स, बीमारी का तेजी से पता लगाने के लिए नैनो इनेबल्ड सेंसर्स, घर या क्लिनिक पर ये जल्दी निदान देते हैं। धन्यवाद।